आई एम नॉट गोइंग टू मेजर माई वेट। मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, लाइक मुझे बनाना नहीं आता। Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine. So guys, today is 24th February and I'm going to start with my healthy lifestyle and this is something which I'm going to start again like after ages. मैं बहुत पहले मैंने डाइटिंग और एक्सरसाइज करी है, लेकिन बीच में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही थी। द रीज़न वॉज कि मुझे लग रहा था यार अब करूँगी ना तो आई वॉन्ट टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, यानी कि बीच में करा फिर छोड़ दिया, तो उस चक्कर में इतना टाइम हो गया। सो फाइनली आज मैंने हर जगह पे अनाउंसमेंट कर दी है ताकि मुझे कुछ तो शर्म आए, मतलब लोगों से कहते हुए कि भाई अभी नहीं हो पाया, दोस्तों गड़बड़ हो गई, ऐसा कुछ कहने में कुछ तो लगे ना। सो इसीलिए मैंने आज बिना सोचे समझे ना सबको बता दिया, सब में गा दिया कि भाई आज से आई एम ऑन डाइट। और मैंने सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप भी ले लिया है। आई एम लाइक क्विटिंग शुगर फॉर अ वाइल। इसलिए बोल रही हूँ, फॉर एवर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि यार समझो, ठीक है ना, मीठी के बिना क्या ही मज़ा है। सो अंटिल आई डिज़र्व इट अगेन, तो इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया। एंड ऑल्सो इन 5 years आई एम गोइंग टू डिच माई फर्स्ट ड्रिंक टी, माई फर्स्ट लव विद दिस जीरा वाटर। सो येस, अभी इसको पी लेते हैं। एक्चुअली मैं अभी ना टाइम जो है वो बहुत लेट हो गया है। आई वॉज प्लानिंग कि थोड़ा टाइम से उठ जाऊँगी, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बट थोड़ा डिसेंट टाइम पे, एंड देन आई विल गो फॉर वॉक। और 12 o'clock से आई कैन स्टार्ट माई ईटिंग विंडो। बेसिकली आई एम गोइंग फॉर इंटरमीडिएंट फास्टिंग एंड प्लस एक दो चीज़ें और सोची हुई हैं, आप लोगों को सब बताऊँगी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेजर माई वेट, सीरियसली मैं वेट नहीं देखने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू गो बाय इंचेस। सो वो भी मैं कैसे देखूँगी वो सब आपसे शेयर करूँगी आगे, लेकिन अभी मैं जीरा वाटर पी लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है। एंड देन आई हैव टू गो फॉर वॉक, और वॉक के लिए मैं टेरेस पे जाऊँगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर शूज़, आई एम जस्ट गोइंग टू डू वॉक इन स्लीपर्स ओनली। और चलो पहले इतना करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है? ओके बाय। सो गाइज इट्स 1 o'clock और मैंने अभी तक वॉक भी नहीं करी है और कुछ खाया भी नहीं है, सो इट्स सो बैड। सो गाइज इट्स करंटली 1 o'clock और 10 मिनट हो गए हैं मुझे वॉक करते हुए। ऐसे ही थोड़ा सा मूवमेंट के लिए स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाऊँगी, इसको इंक्रीज़ करूँगी। एंड इसके बाद मैं अपनी फ़र्स्ट मील लूँगी जो मैंने अभी तक ली नहीं है। इट्स ओके और फिर जाएंगे नहाने। ओके, फाइनली डन विद इट यार, हो गए 30 मिनट्स। सो गाइज इट्स करेंटली 2 o'clock एंड आई एम डन विद वॉकिंग। और अभी चलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट तो कुछ लिया ही नहीं है, इनफैक्ट मेरी ईटिंग विंडो 12 o'clock से थी, बट अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया एक्सेप्ट दैट जीरा वाटर। सो इट इज़ नॉट खाना, इट वॉज अ ड्रिंक। सो अभी मैं जाती हूँ एंड आई विल हैव 1 banana एंड आई हैव सोक्ड सम almonds एंड raisins, सो आई एम गोइंग टू हैव देम। और उसके बाद नहा लेते हैं एंड देखते हैं लंच का क्या सीन होता है। सिंस इट्स माई फर्स्ट डे, मैं कोई ज़्यादा टेंशन ले नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम अलग भाग रहा है, मैं अलग भाग रही हूँ और मैं स्ट्रेस के साथ कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करना चाहती। एंड मुझे लगता है आई एम एक्सपेक्टिंग ये 1 week तक तो चलेगा ऐसा, बट दैट्स ओके, दैट्स कूल, एटलीस्ट आई एम प्रोग्रेसिंग, राइट? सो चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। So guys, I'm back from terrace and I'm going to have my first thing, which is this soaked almonds and also these soaked raisins, as Rujuta Divekar always suggests to have this. So मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं as it will benefit me. So चलो जल्दी से खा लेते हैं, मुझे भूख भी लगनी शुरू हो गई है। सो बेसिकली रुचिता दिवेकर सेज कि ये जो सोक्ड रेजिन्स है इसका वाटर भी आप अगर पी सकते हो तो पी लेना चाहिए, एज इट्स गुड। और ये जो है रेजिन्स क्यों खानी है हमें, बेसिकली इट्स गुड इन फाइबर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रिजी हेयर, जो भी मेरे थोड़े टाइम में होने शुरू होंगे मानसून में। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस योर पीरियड पेन। सो येस, दैट इज़ वन गुड थिंग। सो लेट्स ट्राई दिस।
actually water is tasting good. It's more like a flavored water with little bit of sweetness in it. मैंने कभी ऐसे soaked raisins खाई नहीं है, so let me see. It's good. This was not at all a breakfast. I go and take shower. उसके बाद लंच का देखते हैं, लंच में क्या करते हैं, एंड फिर डिनर का भी देखना है. ओह गॉड, आज लग रहा है मुझे कि बहुत सारी चीज़ें करनी है. Guys, it's already 4:30 in the evening and I had nothing except those almonds and raisins. Can you believe it? Usually it happens with me, lunch लेना मैं भूल जाती हूँ, लेट हो जाता है. So मेरे को अभी भूख नहीं लग रही है सच, बट आई नीड टू, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे रात में भूख लगेगी एंड आई डोंट वांट दैट. तो थिंग इज़ कि अभी मैंने बस नहा के आई हूँ एंड आई वाज लाइक इतना टाइम लग गया, मुझे कुछ काम करना था, मैं वो करने लग गई एंड देन आई टुक शावर. नाउ बेसिकली मैंने प्रिपरेशंस कर रखी हैं इवन मैंने डिनर के लिए. सो गाइस, हियर इज़ दिस नॉन स्टिक तवा एंड जनरली सजेस्ट करते हैं कि ये यूज़ नहीं करना चाहिए, आयरन तवा यूज़ करना चाहिए, बट उस मेरे से नहीं बन पाएगा. सो आई एम यूजिंग दिस एंड आई एम यूजिंग मस्टर्ड ऑयल. मैंने उसको थोड़ा सा ग्रीस कर दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस बैटर. अरे यार, वेट, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू वर्क विद वन हैंड. यस, नाउ लेट मी जस्ट पुट दिस हियर. मैंने गैस ही बंद कर दी क्योंकि बहुत गर्म हो गया था एंड आई वाज जस्ट पासिंग टाइम मेकिंग टॉकिंग ऑन कैमरा. यार अभी जैसा भी बन जाएगा ना, आई विल हैव इट, नो कंप्लेंट्स. आई विश ग्रीन चटनी होती. सॉस में लूँगी नहीं एज इट कंटेन्स शुगर. सो अगर शुगर नहीं लेनी है तो ऐसे भी नहीं लेनी है. और चटनी बनाए कौन यार, ग्रीन चटनी. आई विल ट्राई आफ्टर फ्यू डेज़ की थोड़ा स्टॉक में रखूँगा. ये जो गंदा हुआ है ना साइड में, बस समझ जाओ क्या होने वाला है. मम्मा विल स्कोल्ड मी. फैल जाओ भाई प्लीज. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू drizzle little bit of oil. So here again I am using this mustard oil. थोड़ा सा तो चलेगा ना. गाइस, हेयर इज़ माई बेसन का चीला, जो बहुत अच्छा नहीं बना है देखने में, बट ऐसे मत सोचना कि मैं सिर्फ बातें बनाना जानती हूँ. मुझे बनाना नहीं आता खाना. मैं काफ़ी डिसेंट खाना बना लेती हूँ, लेकिन एक हाथ से बना रही थी तो क्या करती. तो चलो जल्दी से खा लेते हैं इसको. बाय द वे, मैंने बेसिकली बेसन का चीला इसलिए चूज़ करा है अपने लंच के लिए क्योंकि इसमें है बेसन विच इज़ हाई इन प्रोटीन एंड थोड़ा अच्छा ही रहता है, मतलब वेट लॉस में हेल्प करता है. प्लस मैंने इसमें वेजीज़ डाल दी हैं. वेजीज़ में मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करा है. आई जस्ट एडेड अनियन एंड कैप्सिकम. और टमाटोज़ मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि उसका जो वाटर होता है वो थोड़ा सा इसे सॉगी सा बना देता है एंड आई डोंट लाइक दैट. सो लेट्स डिग इनटू दिस. क्या बोला था? अभी बोला था कि जिसने भी बचपन में देखा होगा ना, फौरन पहचान लेगा कि लवली है. कोई चीज नहीं है. वाओ. ये तो कॉम्प्लीमेंट हो गया. थैंक यू. हे गाइस, इट्स 7:30 एंड बाय 8 आई हैव टू ईट एनीथिंग जो भी मुझे खाना है. सो आई एम मेकिंग उत्पम, और वो भी अनफॉर्चुनेटली आज टूट गया है. सो क्या दिखाऊँ, मेरी तो इज्जत चली गई यूट्यूब पे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट ऐसा कुछ नहीं है. आई नो हाउ टू कुक, लेकिन आई डोंट नो आज क्या हो रहा है. और इतना बेकार रूटीन है ना आज मेरा, मतलब मुझे फ्रूट्स भी खाने थे और मैं कुछ नहीं खाया. मुझे इनफैक्ट अभी भी भूख नहीं लगी हुई. सो गाइस, इट्स करेंटली 7:30 और आज का रूटीन बहुत वियर्ड सा था. मुझे इनफैक्ट अभी भी भूख नहीं लग रही है, बट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे खाना चाहिए, रात में भूख नहीं लगे, आई एम हैविंग उत्तपम और मैं उसको बना रही हूँ. वो बहुत बुरी तरीके से टूट गया है एंड मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है. लाइक मुझे बनाना नहीं आता, बट आई डोंट नो हो क्या है. आज चीला टूट गया, उत्पम टूट गया, तो ठीक है जो भी है. सो आई रियली लाइक उत्पम्स. तो अगर आप लोगों को भी पसंद है तो मुझे बताना. सो फॉर डिनर आई एम गोइंग टू हैव दिस एंड फ्रूट्स भी खाने थे बीच में. मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं करा है. सो गाइज, इट्स करेंटली 8, मतलब होने वाला है एंड आई स्टिल हैव सम फ्रूट्स टू ईट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट. ये है गुआवा एंड सम ग्रेप्स. So let me eat this and finish this.
guys, so finally I have started my dieting and like fitness routine, fitness journey, whatever you like to call it, you can call it. So today's day 1 and I thought कि चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ अपनी डाइट में और मैं किसको फॉलो कर रही हूँ बेसिकली. सो रिगार्डिंग डाइट, आई रियली एडमायर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर. शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डाइटिशियन. शी इज़ सो प्रैक्टिकल, लाइक जो भी वो बताती है ना, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल एंड एप्लीकेबल ऑल्सो, एंड यू कैन ब्लाइंडली फॉलो हर. मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं एंड हर चीज़ के पीछे ना देयर इज़ अ लॉजिक एंड रीज़न, एंड आई एम समवन जिसको रीज़न और लॉजिक पता होता है ना, देन ट्रस्ट भी बिल्ट होता है और प्लस मुझे अच्छा भी लगता है, अदरवाइज बड़ा अजीब सा लगता है. सो वो किसी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करती. इवन आपको ऑयली खाना है तो वो आपको टाइम बता देंगे, आप मॉर्निंग में फर्स्ट मील ले लो. एंड देन शी इज़ ऑल्सो ओके विद शुगर. आप शुगर भी ले सकते हो, बट वो उसमें बताती हैं कि गो विद द रेगुलर शुगर, जो शुगर केन वाली शुगर होती है उसको ही लो. फिर आप घर का घी ले सकते हो एंड मतलब अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग ऐसी ही चीज़ें खा के बड़े हुए हैं ना. सो वी आर इन हैबिट ऑफ हैविंग ऑल दीज थिंग्स. रोटी हो गई, ये नहीं कि अब आप सैंडविच खाओगे, यू हैव टू टेक ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, और आपको ये खाना है वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं. प्लस वो कहते हैं गो फॉर लोकल फूड. जहाँ पे आप हो, जिस एरिया में हो, वहाँ पे वो चीज़ें जो ग्रो हो रही हैं उनको कंज्यूम करो. उसके भी रीजंस हैं क्योंकि वो वहाँ पे किसी वजह से ही ग्रो हो रही हैं. सो बहुत अच्छा लिखा हुआ है. तो अगर आप लोग भटक रहे हो एंड यू डोंट नो कि किसको फॉलो करें, सो मेरे से अगर पूछोगे तो आई विल से कि प्लीज़ गो एंड फॉलो डाइटिशियन रुजुता दिवेकर. शी इज़ बेस्ट. सेकेंड चीज़, आई एम ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग इंटरमीडिएंट फास्टिंग. इंटरमीडिएंट फास्टिंग इसलिए क्योंकि अगर मैं डाइट नहीं भी कर रही थी ना तो मेरा ना रूटीन ऐसे ही रहता है, मतलब फॉर लॉन्ग आवर्स मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ. सो आई थॉट कि इनफैक्ट आई वॉज लिटिल फैसिनेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएंट फास्टिंग क्योंकि काफ़ी लोग ना इस टाइम पे ये कर रहे हैं एंड अच्छा ट्रिमेंडियस रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं उनके साथ. सो आई थॉट कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए. और फास्टिंग पीरियड में जब आप आ जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि अब यू आर डन विद द डे और हो गया जो भी खाना था, एंड नाउ बस मुंह पे जिप लगा लो एंड सिट लाइक दैट. तो मैंने अपनी विंडो जो बनाई है, ईटिंग विंडो, दैट इज़ फ्रॉम 12 PM to 8 PM. तो 8 hours विंडो है. जैसे अभी मैं पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ डाइटिशियन रुजुता दिवेकर की जो गाइडलाइंस हैं, लाइक टू ईट इन एवरी 2 hours, क्योंकि मेरा खुद का पता नहीं होता है. मैं बहुत टाइम तक कुछ खा ही नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ या फिर ऐसे कुछ होता है. और मॉर्निंग में जैसे विद इन 15 minutes आप लोगों को उठ के कुछ ना कुछ खाना है, लाइक बनाना, कोई भी फ्रूट ले लो या फिर आलमंड्स ले लो. तो वो सब भी नहीं हो पा रहा है. तो बेसिकली मैं अल्टीमेटली 1 week के बाद ये सब करने वाली हूँ. मतलब मैं अभी थोड़ा सा ना स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ. आई एम जस्ट लाइक अभी मैं उस ट्रांजिशन फेज़ में हूँ जिसमें मतलब आई एम स्ट्रगलिंग टू चेंज माई सेल्फ, और हो जाएगा, आई नो. तो दिस इज़ अ थिंग गोइंग विद मी. तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिया कि 12 to 8 PM की मेरी विंडो है, ईटिंग विंडो, एंड उसके बाद मैं फास्टिंग करती हूँ. एक्सेप्ट वाटर, आई डोंट कंज्यूम एनीथिंग. शुगर मैंने अभी छोड़ दी है फ़िलहाल के लिए क्योंकि आई रियली वांट टू टेस्ट माई सेल्फ कि मैं कितनी एडिक्टेड हो चुकी हूँ शुगर के लिए. एंड अगर मैंने अभी शुरू बाद में करी भी, अभी तो मैं सोच भी नहीं रही. इनफैक्ट मुझे अभी क्रेविंग भी नहीं हो रही फॉर अ स्ट्रेंज रीज़न. तो अगर मैंने बाद में शुरू करी तो आई विल जस्ट गो फॉर लाइक टी में तो मैं कोशिश करूँगी नहीं लूँ क्योंकि फिर तो वो डेली बेसिस पे हो जाती है. बट थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड कभी अपने आप को देने के लिए ना आई कैन कंसिडर स्वीट्स. तो तब देखा जाएगा. एंड येस, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आई एम नॉट गोइंग टू मेजर माई वेट इन एनी केस, क्योंकि मैंने डाइटिशियन रुजुता दिवेकर की बुक में पढ़ा था यू आर मोर देन योर वेट. ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक आप सिर्फ वेट हो, ऐसा कुछ नहीं है. यू आर मोर देन दैट. तो अगर वो चीज़ आपको थोड़ा लो फील कराती है, लाइक आपने आज बहुत मेहनत कर लिया, आपने वर्कआउट कर लिया एंड यू लिटरली स्टार्व योर सेल्फ, और आपने नेक्स्ट अपना वेट देखा तो कुछ भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ गया या फिर 100-200 ग्राम कम हो गया, तो आपको ना नेगेटिविटी हिट करती है. तो मैंने जब उनकी बात सुनी ना कि यू आर मोर देन योर वेट, तो मुझे वो बहुत अलग तरीके से हिट करी. मैंने सोचा बात बिल्कुल सही है. तो मैंने इसके लिए एक तरीका ये निकाला है, आई विल जस्ट गो बाय इंचेस. सो मैंने कल एक कुर्ता है जो बहुत टाइट है मेरे को, तो मैंने सोचा कि आई शुड वेयर इट, और उसको मैंने फिल्म भी करा है और मैं भी आप लोगों से इस पूरी बात के बाद शेयर करूँगी. तो वो बैक पे बहुत टाइट है, टमी पे नहीं होता टाइट, एंड बस्ट एरिया पे टाइट है. सो आई थॉट कि इसको देख लेते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड आफ्टर 1 month आई एम गोइंग टू वेयर द सेम कुर्ता एंड देन वी विल सी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और
कैसा रहा है, एंड आई बिलीव कि चेंजेस होंगे। जब मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ ना, तो आई एम श्योर 100% श्योर कि चेंजेस तो होंगे। सो इस बेसिस पे मैं अपने आप को ट्रैक करूँगी कि कितना रिड्यूस हो रहा है, जस्ट फॉर द फील गुड फैक्टर। अदरवाइज आपको खुद ही अच्छा फील होना चाहिए जाएगा इफ़ यू आर ईटिंग हेल्दी एंड वर्किंग आउट, और आप एक पीसफुल माइंड में हो ना, उस स्टेट में हो, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड। तो फील गुड तो है ही, बट इंचेस लॉस भी होंगे। एंड वेट इज़ समथिंग जो अपने आप रिड्यूस होगा, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, इट्स नॉट लाइक जिस पे फोकस करना है। वेट लॉस करने पे फोकस नहीं है, इट्स बेसिकली ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का फोकस है। सो गाइज, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मुझे वेट लॉस करना है। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई वेट राइट नाउ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई वेलबींग, कि मुझे खुद कैसा लगता है। मतलब आई शुड बी हैविंग लेस मूड स्विंग्स, I should be having less like pain-free periods, and I should feel good about myself, confident, and बाकी चीज़ें ना, वेट वगैरह रिड्यूस होगा तो यार वो ना एक बाय प्रोडक्ट है इस पूरे प्रोसेस का, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। यू शुड नॉट फोकस ऑन समथिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट योर माइंडसेट। ठीक है, मोटिवेशन वाली चीज़ों को ही फोकस करना चाहिए। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आई विल गो फॉर इंच लॉस, और उसी पे फोकस रखेंगे। और इंचेस का भी मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट मेजरिंग विद टेप और एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग विद द कुर्ता, आई टोल्ड यू। सो या ये है मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल की स्टार्टिंग, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो गाइज, अगर आप लोग मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन मी इन दिस जर्नी। ये मैं सोच रही थी आप लोगों से ज़रूर शेयर कर लूँ कि कर क्या रही हूँ मैं, और जैसे जैसे जो भी चीज़ों के अपडेट्स होंगे वो मैं आप लोगों को देती रहूँगी अपने साथ। तो स्टे ट्यून्ड।